यस सर। यस सर। हाँ, फिर भी बच्चे बड़े कम है, कितने हैं यार? चलिए अभी EIO1 फर्स्ट फिगर, ये डिनोट करता है फिगर को। फर्स्ट फिगर हमारी होती है MP SM SP। सीक्वेंस में आप लिख देंगे EIO, O कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन, ये प्रेमिसेस और O कंक्लूजन। EIO मूड, और इसके बाद जो भी लिखा है, चाहे इस तरह से हो, फर्स्ट हो या वन लिखा हो या फर्स्ट लिखा हो, कैसा भी किसी भी रूप में लिखा हो, तो आप वो फिगर है आपकी। तो EIO मूड किस फिगर में? फर्स्ट फिगर। EIO फर्स्ट फिगर में वेन डायग्राम आपको टेस्ट करना है कि ये आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड। अब हमने फर्स्ट फिगर लिख लिया, इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं? ई प्रपोजिशन को वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं? ई प्रपोजिशन SP बार इक्वल टू 0। हमने जब 4 प्रपोजिशन लिखना आपको बताया था, AEIO, तो पहला जो यूनिवर्सल प्रपोजिशन है ए प्रपोजिशन, उसको लिखते थे SP बार इक्वल टू 0। ई प्रपोजिशन, सॉरी हमने अभी गलत बोल दिया, उसको ए प्रपोजिशन समझिए। तो ए प्रपोजिशन SP बार इक्वल टू 0, ए प्रपोजिशन को SP बार इक्वल टू 0, ई को SP इक्वल्स टू 0, आई को SP नॉट इक्वल्स टू 0, ओ को SP बार नॉट इक्वल्स टू 0। ए प्रपोजिशन और ओ प्रपोजिशन के पी में बार, ऊपर ये बार है, ठीक है, और पढ़ना ऐसे है। अब हमको इससे कंपैरिजन कीजिए कि ई प्रपोजिशन क्या है, SP इक्वल्स टू 0। ई प्रपोजिशन ये है, ई प्रपोजिशन में SP इक्वल टू 0 है, SP की जगह यहां पर क्या है, MP। M इसका नाम जब पूरे आर्गुमेंट में है तो M है। इंडिविजुअल प्रपोजिशन में ये पहला वाला जो टर्म है वो S कहलाएगा और दूसरा वाला टर्म P कहलाएगा। तो सेम इसी तरह से आप इसको लिख दीजिए, SP इक्वल टू 0, तो MP इक्वल्स टू 0। इसी तरह से आई प्रपोजिशन में SP इक्वल्स टू 0 है, तो यहां पर SP की जगह SM लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे SM नॉट इक्वल्स टू 0। ओ प्रपोजिशन में SP बार नॉट इक्वल्स टू 0। इस तरह हमने जो आपका फिगर है और मूड है उसको एक्सपेंड कर दिया, और वेन डायग्राम में किस तरह से लिखते हैं इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम कैसे बनाना है, तो हमने बोला 3 सर्किल आपस में बराबर काटते हुए। आप स्टूडेंट बेटा जो व्हाट्सएप आप लोग फोटो भेज रहे हैं उसमें आप नहीं बनाना है, अच्छी तरह से बराबर काटते हुए बनाइए। और पहले सर्किल को S, दूसरे सर्किल को P और तीसरे सर्किल को M हम डिनोट कर दे रहे हैं। इसके बाद शांत मन से आप सोचिए कि हमने क्या बोला था। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, बेसिक रूल क्या है। वेन डायग्राम के कुछ नए बच्चे आप जुड़े हैं तो आप सुनिए ध्यान से। वेन डायग्राम में केवल प्रेमिसेस को ड्रॉ करते हैं बस। We can draw only premises।
केवल प्रेमिसेस, फर्स्ट सेकेंड, दो प्रेमिसेस है हमारी, इसको ही ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं करते हैं। इसके बाद अब दो प्रपोजिशन, दूसरा जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा वो क्या आएगा, या नेक्स्ट रूल आएगा, आप कुछ भी बोलिए, नेक्स्ट रूल आएगा कि प्रपोजिशंस में सबसे पहले यूनिवर्सल प्रपोजिशन को, सबसे पहले यूनिवर्सल प्रपोजिशन को ही ड्रॉ करेंगे। अब यूनिवर्सल प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं, आपको कई बार रिपीट किया जा चुका है। ए और ई, ए और ई प्रपोजिशन यूनिवर्सल या सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्तियां हैं। तो आप कहीं पे भी आपको यूनिवर्सल प्रपोजिशन दिखे तो पहले उसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो यहां पर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एक स्टेप और आगे बढ़िए। फिर हमने क्या बोला कि यदि दोनों यूनिवर्सल हैं, सपोज यदि यहां पर दोनों, यहां पर भी ए होता तो दोनों यूनिवर्सल हो जाती, तब आप पहले किसको लेते, पहले किस प्रपोजिशन को कंसीडर करते। तो हमने बार बार बोला है, तो दोनों यूनिवर्सल होने की कंडीशन में आप जिसमें भी मेजर टर्म होगा, मेजर टर्म को हम पी से डिनोट करते हैं, जिसमें भी पी होगा उसको कंसीडर करेंगे, मतलब उसको पहले ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से अगली कंडीशन जो आएगी कि दोनों पर्टिकुलर प्रपोजिशन हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पर्टिकुलर प्रपोजिशन है तो उसमें भी जिस प्रपोजिशन में मेजर टर्म है अर्थात मुख्य पद है उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो पहला नियम, किसको ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल को। तो यूनिवर्सल हमको यहां पर यूनिवर्सल प्रपोजिशन ई प्रपोजिशन है तो इसको ड्रॉ करेंगे। जब वेन डायग्राम का स्टार्टिंग वाला क्लास हम बोल रहे थे, पढ़ा रहे थे आपको, तो ई प्रपोजिशन को, मतलब इस प्रपोजिशन को हमको सेट करना है, बनाना है। तो कैसे, इसमें दो ही टर्म है, एक एस एक पी, तो दो सर्किल बनेंगे। इस पूरे आर्गुमेंट में तीन पद थे, एस पी एम, तो तीन सर्किल बने। ठीक है, तो एस पी, यदि हम इसको फर्स्ट को एस मान रहे थे, सेकंड को पी मान रहे थे, तो ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, ये क्या हो जाता है, एस पी बार। हमने बोला बार उसको आप मानिए, उसको मानते हैं जो पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इस पोर्शन में पी का पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है, या पी का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, या पी के मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केवल एस के मेंबर इन्वॉल्व हैं। इस वाले बीच वाले पोर्शन में आपको क्या था, एस भी है और पी भी है, मतलब एस के मेंबर भी है और पी के मेंबर भी हैं। एक पोर्शन जो लास्ट में बच रहा था, तो इसमें क्या है, एस के मेंबर नहीं है, तो एस के ऊपर हमने बार कर दिया, एस के मेंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने ये लिखने का एक तरीका, स्टार्टिंग में एक प्रपोजिशन को लिखने का तरीका बताया था। तो ई प्रपोजिशन में क्या बोल रहा है, एस पी इक्वल्स टू जीरो। तो एसपी वाला पोर्शन क्या हुआ, एसपी वाला पोर्शन ये हुआ। तो एसपी में जीरो करने का मतलब आप सेट इट कर दीजिए, जीरो मीन्स आप सेटिंग कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, ये पोर्शन हो गया एसपी। देखिए एसपी वाला बीच वाला पोर्शन था, ये सेटिंग कर दिया। इसी तरह आप आर्गुमेंट में इसको अप्लाई कर दीजिए। हमने बोला कि सबसे पहले यूनिवर्सल प्रपोजिशन, यूनिवर्सल प्रपोजिशन ये प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन में एम पी इक्वल्स टू जीरो है। एम पी इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहले मन में सोचिए कि क्या कौन कौन सा सर्किल हमको कंसीडर करना है, जो यहाँ पे लिखे हैं, एम वाला सर्किल और पी वाला सर्किल, मतलब जिसमें एम पद है और जिसमें पी वाला पद है, मतलब एम फॉर मिडिल टर्म है और पी फॉर मेजर टर्म है। ठीक है, तो ये वाला हमने सर्किल आपको लिया, एम वाला सर्किल ये है और पी वाला सर्किल ये है। एस वाले सर्किल को भूल जाइए,
और भूल जाइए कुछ बीच में कुछ बना है। क्या बोल रहा है, एस पी इक्वल्स टू 0, तो एमपी इक्वल्स टू 0, तो एमपी वाला पोर्शन कौन सा हो गया, जो एम का भी पोर्शन है और पी का भी पोर्शन है, किसी में बार नहीं है, तो मतलब दोनों वाला, ये वाला पोर्शन। ये क्या बोल रहा है, ये 0 है, तो 0 के लिए आपको क्या करना है, पूरे पोर्शन में आपको सेटिंग कर देनी है। ठीक है, ये हमने इस ई प्रोपोजिशन को ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड प्रोपोजिशन को इसी तरह से कंसीडर करते हैं। सेकंड प्रोपोजिशन में क्या है, एस एम नॉट इक्वल्स टू 0, तो कौन कौन सा सर्कल देखेंगे, एस वाला और एम वाला। तो एस वाला ये है, एम वाला ये है। इसमें बोल रहा है कि एस एम वाला भाग देखिए, मींस जो एस भी है और एम भी है, तो जो एस भी है और एम भी है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस प्रोपोजिशन में कह रहा है नॉट इक्वल्स टू 0, मींस यहां पर कोई भी एम्प्टी क्लास नहीं है। 0 का मतलब एम्प्टी क्लास। तो जब कहते हैं कि 0 नहीं है मतलब एम्प्टी क्लास नहीं है, तो हम लोग क्या वहां पर शो करते हैं कि वहां पर कोई है। एम्प्टी क्लास नहीं है मींस देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर, तो किसी ना किसी मेंबर को हम मानते हैं और उस मेंबर को हम डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स। तो हमने इस पोर्शन पे आपको एस एम वाले पोर्शन को 0 नहीं है मतलब एक्स है, एक्स को अब हमको लिखना है। तो देखिए इस पोर्शन में एक्स लिखना है, तो एक्स हम यही लिख सकते हैं केवल, क्योंकि इतना पहले से हमको पता है कि यहां पर कोई मेंबर नहीं है, मींस एम्प्टी क्लास है। जहां पर एम्प्टी क्लास है वहां पर कोई मेंबर हम नहीं दे सकते। पहले से यूनिवर्सल प्रोपोजिशन का दायरा बड़ा है ना, तो आपको पहले से पता है ये रिक्त है, तो यहाँ पर कोई चीज आ नहीं सकती, इसलिए एक्स यहाँ पर आएगा। और यदि यहाँ पर ये खाली होता तब एक्स की पोजीशनिंग हमारी बीच में आ जाती, क्योंकि ये पहले से हमको पता है कि ये पोर्शन रिक्त है, इसलिए एक्स यहां पर आएगा। इसी पोर्शन में लिखना है ना एक्स केवल, तो यहां पर आएगा। आप दोनों प्रपोजिशन आपने, दोनों आधार वाक्य, दोनों प्रेमिसेस आपने सेटिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, अब कंक्लूजन की तरफ देखेंगे। कंक्लूजन ने क्या बोला है वो एग्जैक्टली होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन जो बोल रहा है वो आधार वाक्यों से स्वतः ड्रॉ हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि भाई वैलिड कंडीशन में यही था ना कि कंक्लूजन लॉजिकली ड्राइव होना चाहिए आधार वाक्यों से। तो आधार वाक्य से लॉजिकली कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो वैलिड है, नहीं हो रहा है तो इनवैलिड। हाँ, आवाज आ रही है, हेलो। यस सर, आ रही है, आ यस रही सर, है। आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ आ रही है, यस सर, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो आपने सेम चीज को आपको देखना है कि वैलिडिटी इनवैलिडिटी क्या है, कि कंक्लूजन लॉजिकली ड्राइव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लॉजिकली हमने आधार वाक्य पहले से ड्रॉ कर दिए हैं, अब लॉजिकली ड्राइव हुआ कि नहीं। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, एस पी बार, मतलब एस पी के सर्किल में ये वाला पोर्शन, एस से पी हटाना है। एस पी वाले सर्किल से कौन सा पोर्शन, एस तो है लेकिन पी नहीं है, एस से पी को हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन जो बचा हमारा इतना, इसको जज करना है, ये वाला पोर्शन। ये क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0 नहीं है, एक्स भी है, 0 नहीं है का मतलब एक्स होना चाहिए, एक्स है। तो क्या हुआ आर्गुमेंट, वैलिड होगा। वैलिड।
जो कंक्लूजन बोला वो एग्जैक्टली हो गया ना। कंक्लूजन बोल रहा है एस पी बार 0 नहीं होना चाहिए, तो एस पी बार 0 कहाँ है? नहीं है। 0 होने के लिए एक्स ये लाइन नहीं होना चाहिए था, एम्प्टी क्लास जिससे शो करते हैं, तो नहीं है। और जब 0 नहीं है इसका मतलब है एक्स होना चाहिए था, एक्स है, इसलिए ये आर्गुमेंट वैलिड हो गया। तो आप EIO फर्स्ट फिगर आर्गुमेंट इज वैलिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। AOA फोर्थ फिगर आपको बोल रहा है, फोर्थ फिगर PMMSSP। ए प्रपोजिशन को क्या लिखते थे? SP बार इक्वल्स टू 0, तो यहां पर PM बार इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओ प्रपोजिशन को लिखते थे SP बार नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां पर MS बार नॉट इक्वल्स टू 0। ए प्रपोजिशन को क्या लिखते थे? SP बार इक्वल्स टू 0। हमने ये लिख लिया, इसी से वेन डायग्राम पूरा बनेगा। बना दीजिए। एक S, एक P और एक M। फिर एक बार मन में केवल प्रेमिसेस को ही हम छायांकित करते हैं। प्रेमिसेस में किसको पहले छायांकित करते हैं? तो यूनिवर्सल को। यदि दोनों यूनिवर्सल हैं तो जिसमें P पद है उसको, दोनों यूनिवर्सल नहीं है मतलब दोनों पर्टिकुलर हैं तो जिसमें P पद है उसको। बस इतना बेसिक सा रूल है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, तो ए और ओ में कौन से यूनिवर्सल है? ए प्रोपोजिशन यूनिवर्सल। तो पी एम बार इक्वल्स टू 0, पी का सर्किल और एम का सर्किल। अब इसमें कौन से पोर्शन क्या पढ़ना सिखाया था? पी वाले से एम वाला हटा दो, जो बार है उसको हटा दो। किससे? पी वाले से। पी वाले से एम वाला हटा दो, पी वाले से एम वाला हटा दो। ये एम यहां से गया ना, ये हट गया, हटा दिया हमने, तो कितना बचा? इतना। ये कह रहा है ये 0 है, तो 0 के लिए एम्प्टी क्लास आप लाइनिंग करके शो करते हैं। ठीक है, ए प्रपोजिशन की हमने सेटिंग कर दी। अब आया ओ प्रपोजिशन। ओ प्रपोजिशन में एम एस बार, मतलब एम का सर्किल देखना है और एम का सर्किल और एस का सर्किल। तो क्या बोल रहा है? एम वाले सर्किल से एस वाला सर्किल हटा दो, एम वाले सर्किल से एस वाला, देखो एस ये गया, ये हटा दिया हमने, तो बचा इतना। कितना बचा? ठीक है, ये कह रहा है 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 नहीं है मीन्स देयर इज x। अब x इस पोर्शन में हमको x डिनोट करना है, किधर करेंगे? अब देखो ये लाइन बीच में आ गई ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया कहां बनाए। x यहां बनाए तो ये वाला पोर्शन बच जा रहा है, x यहां बनाए तो ये वाला पोर्शन बच रहा है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आप x बीच में बताएं। आप कहां x की पोजीशन रखेंगे? बीच में। यदि इतना पोर्शन भी 0 होता तब तो आपको सीधे सीधे स्पेस मिल रहा था, यहाँ पर x कर दीजिए। लेकिन ये क्योंकि ये वाला पोर्शन भी खाली है, ये वाला पोर्शन भी खाली है और लाइन हमारे यहाँ से जा रही है, इसलिए आपको x को ऐसी जगह आपको डिनोट करना है जहां पर आप कंसीडर कर सकें कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी। ठीक है, क्योंकि डाउटफुल है ना भाई हमको x किधर है, तो हम इसलिए बीच में रख दिया आपको।
अब कंक्लूजन जो बोल रहा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। कंक्लूजन बोल रहा है एस पी बार इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब एस वाले सर्किल से पी वाला सर्किल जब हम हटाएंगे तो वो वाला पोर्शन 0 होना चाहिए। तो एस वाले पोर्शन से जब पी वाला पोर्शन हटाया, ये पी गया, ये हमने हटा दिया, तो जो पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा, ये क्या 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं है। 0 होने के लिए क्या होता है, सेटिंग होना चाहिए ना, तो 0 नहीं है, तो सीधे सीधे ये आर्गुमेंट क्या हो गया, इनवैलिड। ये लिख देंगे इनवैलिड। ठीक है। अब एक थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन भी लेते हैं। ये अभी तो हमने ऐसा ले लिया, अब थ्योरी वाला भी कैसे हम करेंगे। मतलब ये थ्योरी वाले का कहने का आशय मेरा कि आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक ये क्या कहलाता है जिसमें लैंग्वेज नहीं होती, आर्गुमेंट फॉर्म। ये आर्गुमेंट फॉर्म के थे, अब एक आर्गुमेंट पूरा है, जैसे हम लोग लिखते हैं बुक में, कोई भी एक बुक से। हाँ, सभी वकील स्नातक हैं, कुछ धनाढ्य वकील हैं, देयरफॉर कुछ धनाढ्य स्नातक हैं। ये आर्गुमेंट है आपका। यदि बीच में टाइम खत्म हो जाए तो दोबारा लिंक क्रिएट करके तुरंत अब हम जुड़ेंगे, हम लोग आज इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपको ये आर्गुमेंट दिया है और बोल रहा है कि वेन डायग्राम से टेस्ट कीजिए कि ये वैलिड है या इनवैलिड। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। अभी तक तो आपको फिगर भी पता थी, मूड भी पता था। अब आर्गुमेंट इस तरह से है, आपको फिगर भी पता करनी है और मूड भी पता करनी है। ठीक है, तो आपको पता है इंग्लिश वाले यदि कोई बच्चे है तो ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, इसको सपोज करके मान लीजिए ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, पहली प्रपोजिशन। सेकेंड प्रपोजिशन, सम richest persons are advocates, therefore some richest are graduate। ठीक है, इस तरह से आपने आर्गुमेंट उसको बना लिया। अब क्या करना है आपको, इसकी सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, मूड। मूड क्या है कि प्रपोजिशन कौन सी है, प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सभी है इसमें, तो ए प्रपोजिशन, ये ए प्रपोजिशन हो गई। ये कुछ है, आई प्रपोजिशन, मतलब ऑल लिखा है तो सम, सॉरी सम लिखा है तो आई, ऑल लिखा है तो ए, इसी तरह से कुछ लिखा है तो आई। तो मूड क्या बना, ए आई आई। आप क्या करना है, फिगर पता करनी है आपको कि कौन सी फिगर है इसमें। तो फिगर कैसे पता करते हैं, सबसे पहले आप कंक्लूजन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म देखिए। ये सब्जेक्ट टर्म है, ये एस, और ये प्रेडिकेट टर्म है, ये पी।
अब देखिए क्या आपने आर्गुमेंट फॉर्म कैसे करते हैं। हमने आपको बताया था पहली वाली क्लास में भी कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म, कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म जिस भी प्रेमिसेस में होता है उसे हम मेजर प्रेमिसेस बोलते हैं, और आर्गुमेंट फॉर्म में उसको ही पहले लिखते हैं। तो कंक्लूजन का पी स्नातक मतलब कहां पर है, यहां पर है, तो पी की जगह हमने यहां पर पी लिख दिया। जहां पर पी होता है वो मेजर प्रेमिसेस कहलाती है, ठीक है, और उसको ही पहले लिखते हैं। कंक्लूजन का एस मतलब सब्जेक्ट टर्म जिसमें होगा वो माइनर टर्म, सॉरी माइनर प्रेमिसेस बोले। कंक्लूजन का एस यहां पर है तो एस ये माइनर प्रेमिसेस, और दोनों प्रेमिसेस में एक टर्म कॉमन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म में मिडिल टर्म दोनों ही आधार वाक्यों में होगा। तो वकील वकील कॉमन है, तो वकील क्या है, मिडिल टर्म। बस इसी तरह से हम लिखते हैं तो हमारा क्या हुआ, ए आई और ये कंक्लूजन था आई। पहला पी जिसमें है उसको पहले ही लिखना है, तो एमपी, दूसरा एसएम और तीसरा एस। तो देखिए मूड और फिगर हमने निकाल लिया। मूड ये है और फिगर कौन सी आई है, फर्स्ट फिगर एमपी और नीचे सीता माता, ठीक है, ये फर्स्ट फिगर आ गई। अब वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम में क्या करना है, इसको बस आपको वेन डायग्राम के फॉर्म में लिख देना है। एमपी को कैसे लिखते हैं, एक तरफ में एमपी बार इक्वल्स टू 0, आई को एस एम नॉट इक्वल्स टू 0, आई को एस एस पी नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमने लिख दिया। जब ये लिख दिया तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे, इसको रब कर दे रहे हैं, और इतने से हमको काम चलना है। ए आई आई एस पी एम हमने रब कर दिया बेटा। टर्मों के नाम, जब ध्यान से सुनिए सब लोग, जब भी आपका आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको जो टर्म एस की जगह जो टर्म लिखा है वो एस की जगह इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। मान लो धनाढ़ लिखा था यहाँ, हमको याद नहीं है क्या है धनाढ़, एक जगह ये वकील था, मिडिल टर्म वकील था, ये स्नातक था शायद, ठीक है। आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो आप ये जरूर लिखेंगे टर्म, ये नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर इसको 0 मार्क्स भी कर सकता है आपके। इसलिए आपको इस पे केयरफुल रहना है कि जब थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो आपको इनके पदों के नाम मीन जो टर्म है उसको जरूर आइडेंटिफाई करना है, जरूर आपको लिखना है। अब आप बना लीजिए। सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोपोजिशन को ड्रॉ करते हैं। तो एम पी बार, एम वाले से पी वाला हटा दो तो इतना बच्चा ये 0 है एम। आई वाले में एस एम नॉट इक्वल टू 0, एस एम कौन सा पोर्शन हुआ, ये हुआ। ये कह रहा है 0 नहीं है, मतलब एक्स है, तो एक्स हमने ये खाली स्थान मिला हमने यहाँ पे लिख दिया। खाली स्थान मतलब वो वाला खाली नहीं, ये तो वैसे हकीकत में ये वाला खाली स्थान है, रिक्त एम्प्टी क्लास है, लेकिन हमको समझने के लिए ये बता रहे हैं। एक्स यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है उसको देख लें। कंक्लूजन बोल रहा है एस पी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एस पी पोर्शन क्या हुआ, जो एस पी है और पीपी है ये वाला पोर्शन, ये क्या बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं होने का मतलब 0 नहीं होना सिर्फ नहीं है, एक्स होना है। तो 0 नहीं होना है मतलब एक्स होना है, तो एक्स है एस पी
नॉट इक्वल टू 0 मतलब x होना चाहिए तो x है, इसलिए ये आर्गुमेंट क्या हो गया, ai फर्स्ट फिगर आर्गुमेंट इज वैलिड। आप इस तरह से क्वेश्चन पूरा आप कर लेंगे। इसके बाद अभी भी कोई वेन डायग्राम में प्रॉब्लम है तो आप अभी क्वेश्चन आपके लिए, क्लास आपके लिए है, पूछिए। कोई प्रॉब्लम है बेटा पूछिए क्लास में। No, sir. No, sir. हम ये कंसीडर करके चलें कि वेन डायग्राम आ गया है आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद Yes, भी sir, आप समझ अलर्ट में हो आ गया। जाइए। वेन डायग्राम की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर में, आप कभी नहीं बोल सकते कि वेन डायग्राम आ गया है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम यदि बीच में तुरंत आती है तो हमको कॉल कर दीजिए, कॉल पिकअप नहीं कर पा रहे हैं व्हाट्सएप कर दीजिए, रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है कि सर इसमें यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हो रहा है, आप बताइए, हम Yes, जरूर sir. उसको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे जो हमारा टाइम है, ठीक है। लेकिन ये 3 दिन आपको जो मिल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वेन डायग्राम को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप अपने मन से जरूर प्रैक्टिस कीजिए और स्पष्ट रूप से प्रैक्टिस कीजिए और व्हाट्सएप पे पूरा करके भेजिए कि सर इसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। कहीं कंफ्यूजन हो रहा है Okay, प्लीज हाँ हमको बताइए। Sir. सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है बेटा, डरिए मत। आप बोलेंगे तो मैं फिजिकल भी आपके सामने आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उस समय बता देंगे आपको। अगली क्लास में जरूर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आज क्लास ऑफ करें। Sir. ओके बेटा, Sir. चलिए बाय बाय सबको, Hello. कोई प्रॉब्लम